मंदिर के साथ ये बाजार है तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। पर हमारा क्या है, मंदिर का जो परिषद है ना वो शुद्ध रहना चाहिए। मंदिर के जस्ट दीवार के साथ ये गलत है। मैं सनातन तो यही कहता है ना कि हम किसी को काट नहीं सकते। आप कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। जो मान रहा है मान रहा है। दोस्तों, 2 से 3 बड़ी खबरें हैं। एक खबर वैसी है जो अमूमन इन बेरोजगारों को रोजगार देती है, वही मुसलमान, वही मस्जिद और मस्जिद के सामने वही गंदगी उगलना, और हमेशा की तरह आप जानते ही हैं कार्रवाई के नाम पर शून्य। लेकिन एक और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक बात जो इनके अपने साथियों की तरफ से फैलाई गई, और एक ऐसी फैलाई गई कि इनके अपने जो ज़ॉम्बीज़ टाइप बन चुके हैं ना, जिन्हें मतलब मारना पीटना है, तमाशा करना है, वो तमाशा करने लगे। जैसे ये तमाशा हुआ उसके बाद हिंदुवादी संगठन के लोगों को सामने आना चाहिए था, लेकिन नहीं। आगे आकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बता दिया कि हां, ये इन्हीं लोगों के इशारे पर उत्पात काटने वाले लोग सड़क पर उतरते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ही इन दिहाड़ी मजदूरों को ये रकम मुहैया कराती है या बेरोजगारों को रोजगार देती है कि उनके लिए तमाशा करिए। क्यों कह रहा हूं मैं, खबर में दिखाऊंगा। और इसी के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं कि कैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए सड़क पर गालियां दिलवाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सत्ता में वापसी की आहट से ये घबराए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये वीडियो देखिए दोस्तों, इसमें काफी कुछ चीजें आपको नजर दे देगी। देखिए, अब आप सोचिए इन सब गानों का क्या महत्व रह जाता है, जरा ये बताइए। पहले तो सुनिए खबर का द मुस्लिम। पश्चिम बंगाल के हुगली के चांपदानी की राम नाम के नारों से बाबर की बाबरी टूट गई। इस्लामोफोबिया अपने चरम पर है। राम नवमी के धार्मिक पर्व के दौरान एक स्थायी जगह पर लाउड स्पीकर से आपत्तिजनक गीत बजाया गया। मैं आपको पहले दिन से, जब से रामनवमी वाला मौका शुरू हुआ है, आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल को प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, हर जगह पर उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट अपनाकर देख लिया, लेकिन अगर उनका कॉन्सेप्ट कहीं सबसे ज्यादा फेल हुआ है तो वो फेल हुआ है पश्चिम बंगाल में। दिल्ली में भी उन्होंने आखिरकार अपने आप को सत्ता में स्थापित कर लिया। कैसे किया यह हर कोई जानता है। हाल ही में आपको याद होगा, संसद में खड़े होकर अमित शाह ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल बस हमारा भाव रहा, वरना पश्चिम बंगाल भी जल्दी हो जाएगा। ये शब्दावली का संसद में खड़े होकर इस्तेमाल करना, यानी उनकी नजर इस पर टिकी हुई है। और अब आप देखिए, संभल के बाद और अलग अलग जगहों के बाद पश्चिम बंगाल में वही किया जा रहा है जिस तमाशे के लिए बीजेपी जानी जाती है, जिस तमाशे के लिए लगातार हिंदुवादी संगठन जाने जाते हैं। क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा इनकी एक चोरी पकड़ी गई थी। वो चोरी कि हरियाणा के वोटर्स किस तरीके से उसी नंबर के साथ पश्चिम बंगाल में भी थे। याद है आपको? ये सारी तस्वीर हमने दिखाई थी। अब वो जब पकड़ी गई तो उसको दुरुस्त करने का ऐलान किया गया। अब कैसे चुनाव जीता जाए, तो ये भी एक तरीका है। तमाशा करिए, तमाशा करने से जीत जाएंगे। चलिए अगली खबर आइए। खबर क्या है ये देखिए। मंदिर के साथ ये बाजार है तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। पर हमारा क्या है, मंदिर का जो परिषद है ना वो शुद्ध रहना चाहिए। मंदिर के जस्ट दीवार के साथ ये गलत है। मैं सनातन तो यही कहता है ना कि हम किसी को काट नहीं सकते। आप कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। जो मान रहा है मान रहा है। पर मंदिर के साथ जो चीज हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं हमें सभी सनातनियों को ठेस पहुंचा रही है। कहते हैं इस बात में दिक्कत है तो मुझे बता दो। डीडीए की भी चूड़ियां कसी जाएगी। डीडीए कोई ऐसे भाग नहीं सकता। डीडीए ने जो गलतियां की है हम उसको भी सुधारेंगे। और मंदिर की मर्यादा सिर्फ हम नहीं देख रहे भाई, आप नहीं देख रहे, पूरा हिंदुस्तान जब पूरा। अब समझिए हो क्या रहा है, मैं थोड़ा बता दूं। भाई ने बहुत जबरदस्त ज्ञान दिया, पुराण वराण पढ़ के आया मेरा भाई, बहुत जानकार है। लेकिन ये जानकारी तो इसे सबसे पहले जाकर गिरिराज सिंह को कहनी चाहिए, क्योंकि गिरिराज सिंह तो हर तरीके से मीट वीट की बात करते। पहला एम्बेसडर क्या झटका खाएगा या हलाल मीट खाएगा? सनातनियों के लिए नहीं है, ये इनका भाई कह रहा है। अब ये कहता सनातनियों के लिए नहीं है। गिरिराज सिंह कहते हैं कि
कहा जाता है कि मुसलमान, और उसमें अंतर यही है कि वो झटका और हलाल मीट वाला, ठीक है ना। हिंदू हलाल मीट नहीं खाता, हम झटका मीट खाते हैं, जो भी है। तो ये सारा खेल चल रहा है, ये अलग है। मैंने कहा ना, मुसलमानों के बाद अगला नंबर हिंदुओं का ही है। सुन लिया आपने क्या कहा। बाकायदा ये व्यक्ति जाता है दिल्ली की, महुआ मोहित्रा लिखती हैं कि बंगाली ऑफ चितरंजन पार्क, वहां पर उनको जाकर बीजेपी का ये गुंडा डराता है, धमकाता है, कहता है कि कहीं दिल्ली में जाकर, और उनसे कहता है कि मंदिर से सटे किसी भी इलाके में ये दुकानें नहीं होनी चाहिए फिश वगैरह की, जब लंबे समय से वहां बिक रही हैं। फिर ये बताता है कि इसने पढ़े होंगे पुराण, तभी कह रहा है कि पुराणों में जो लिखा है उन्हें देवी को मीट चढ़ता है, वो सब बातें मनगढ़ंत हैं। मतलब इन सबको मैं कह रहा हूं, पढ़ाई लिखाई कुछ कर लेते, गुंडे मवाली बनने के लिए उतर आए, एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। चलिए चला इनके प्रवचन सुन लीजिए भाई साहब के, बहुत जरूरी, सुनिए। हमको संज्ञान में लाया गया है कि कानपुर में 5 थानों में इस तरीके के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ओहो, सुनिए। हम सारी थानों के FIR की कापी हमने मंगाई है, मंगा करके आज शाम को अपने नेताओं से के पास बैठ के बातचीत करने वाले हैं। जो कुछ भी हुआ है, कुछ भी हुआ हो, हम केवल एक लाइन कहते हैं, किसी कार्यकर्ता को जेल नहीं जाना पड़ेगा। हमको उसके लिए अपने नेताओं से किसी भी स्तर में जाकर के बात करनी पड़े, फिर इसके बाद हम अधिकारियों से बात करेंगे। ये जांच के विषय, कहाँ पत्थर चले कहाँ पत्थर नहीं चले हैं, ये जांच करा ली जाए, लेकिन केवल एक तरफा कार्रवाई करते हुए प्रशासन की कलम है, प्रशासन का पन्ना है, वो अगर इसी गंभीर धाराओं में कुछ न कुछ अगर करेगा तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते चुपचाप तो नहीं बैठने वाला हूं। कार्यकर्ताओं को किसी भी सूरत में जेल नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा, इतना जबरदस्त इन्होंने बीड़ा उठाया है, और जानते हैं क्यों बीड़ा उठाया है, जरा मैं आपको पहले दिखा देता हूं। देखिए ये अद्भुत करिश्मा इनके अपने पार्टी के नेता करे, क्योंकि खुद ही कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को जाना नहीं पड़ेगा। ये देखते चलिए, ये एक एक चीज देखते चलिए, कितना तमाशा किया जा रहा है। ये एक दिन पहले वैसे मैंने आपको खबर दिखाई थी, सड़क पर उतरते हैं ये उत्पाती, ये चाहे कहते रहे कार्यकर्ता, मैं कहता हूं लंपट उतरते हैं, लुच्चे उतरते हैं, ये सारे के सारे लफंगे हैं, ये उपद्रवी हैं, उत्पाती हैं। ये सड़क पर उतरते हैं और उसके बाद जो आसपास की दुकानें हैं उनमें से तोड़फोड़ करते हैं, सामान उठा उठा के फेंक रहे हैं। देख लीजिए, सारी की सारी तस्वीरें आपके सामने, ये सारी तस्वीरें। और क्या रामनवमी के एक कार्यक्रम के दौरान सिर्फ अफवाह फैल जाने पर कुछ नहीं हुआ था, उसके बाद ये उत्पात किया जाता। देखिए सामान फेंके जा रहे, देखिए सामान उठा उठा के फेंक रहा है, बदतमीजियां बदसलूकियां की जा रही हैं। कहने वाला है कोई कुछ कह ही नहीं सकता। तमाशा खोर जो तैयार बैठे, मैं कह रहा हूं अभी, अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता हो तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये कार्यकर्ता नहीं, ये ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, कुछ नहीं चाहिए। इशारा करिए टूट पड़ेंगे, इस तरह के हालात पैदा हो गए। बड़ी शर्म की बात है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कानपुर वाले हैं, कानपुर के प्रदेश, ये कानपुर के अध्यक्ष हैं, इनके लिए शर्म की बात है। शर्म क्या है, शर्म करो, ये नेतागिरी मत करो कि नहीं जाना पड़ेगा। एक तो कानून को चुनौती देते हुए ऐसे दंगाइयों के लिए, ऐसे उत्पातियों के लिए, ऐसे लुच्चों के लिए, ऐसे लफंगों के लिए। खबर देखिए क्या लिखी है, इसे प्रवीण मोहता ने इनके लिए लिखा था, जब इनके बयान पर बीजेपी कानपुर के अध्यक्ष हैं अनिल दीक्षित। कानपुर के 5 थानों में FIR की जानकारी मिली है। शाम को नेताओं के साथ बैठक होगी और यह बताया गया जेल नहीं जाना पड़ेगा, पथराव जांच का विषय, लेकिन पुलिस प्रशासन की मनमानी कार्रवाई करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, धमकी देने पर उतारू हो गए। चलिए आइए ये हरकतें देखिए, सुनो इनको भी। जानते ऐसे लोगों पर हंसी आती है, गुस्सा नहीं। इन पर कुछ हो नहीं पाता तो यही काम करते हैं। सोचिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। सोचिए लखनऊ में खड़े होकर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैं गुंडागर्दी ही शब्द का इस्तेमाल करूंगा। ये एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस मुंह ताकती देख रही है। अगर ऐसे ही शब्दावली का इस्तेमाल लखनऊ में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ के लिए कर दिया जाए तो बहुत अति सक्रिय हो जाएंगे। अब आप सोचिए आने वाले वक्त में ये क्या विरासत देके जा रहे योगी आदित्यनाथ, कितने डरे और सहमे हुए हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने हाल ही में उनको 37 सीट पर बढ़कर और 33 सीट पर समेट कर रख दिया, डरे हुए हैं शायद, और इसीलिए ऐसे लोगों पर, ऐसे लंपटों पर रोक नहीं लग पा रही। अब चलिए एक बुजुर्ग को सुनिए क्या कह रहे हैं। और क्या मेरा प्रॉपर्टी है, मैं लेके रहूंगा, लेके मेरा ये बंदा लेगा, ये छीनेगा, ये छीनेगा, ये जिंदा रहेगा, मैं मर गया, ये छीनेगा। सुन लीजिए, मेरा प्रॉपर्टी है, रहेगा, प्रॉपर्टी मेरा, दादागिरी उनका, ना प्रॉपर्टी मेरा, दादागिरी उनका। खबरदार, मेरा प्रॉपर्टी है, मैं राज करूंगा इस पर।
तो इन्होंने बताया कि उनकी हक की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। अगर हम वापस लेने में कामयाब ना हुए तो हमारे बच्चे इसे वापस लेंगे। यह ऐलान अब मुसलमानों की तरफ से करना पड़ रहा है। सोचिए, देश के हालात कहाँ लाकर खड़े कर दिए। हमारे को तरक्की के बारे में सोचना चाहिए था, विकास के बारे में सोचना चाहिए था। ये आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि तरक्की इस मुल्क के कई राजनेताओं की हो रही है, उनके बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशर्मों की फौज छूट पड़ी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।